जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको इलायची का एक ऐसा टोटका बताने जा रहे हैं जिससे कि आप सामने वाले दुश्मन को, सामने वाले शत्रु को अपने वश में कर सकते हैं। आप उससे कुत्ते की तरह काम करवा सकते हैं, आप उससे गड्ढा घिसाई करवा सकते हैं, आप उससे हर तरह का कार्य करवा सकते हैं। वो आपकी गाएगा। अभी तक तो वो आपका शत्रु था, लेकिन आपका मित्र क्या, आपका गुलाम बन करके वो रहेगा। दोस्तों जो दुश्मन होते हैं ना, उनको गुलाम बनाने वाला टोटका है ये। आज आपने इसको कर लिया तो बहुत ही जबरदस्त इसका फल दोस्तों मिलता है। इसका प्रभाव जो पावरफुल है वो आप खुद देखेंगे जब आप इसको करेंगे। तो दोस्तों इसको निश्चित रूप से कर लीजिएगा और बहुत ही जबरदस्त ये टोटका होने जा रहा है। दोस्तों आपको किस दिन ये उपाय करना है, इसका दिन जो है, या तो आप इसको मंगलवार को करें या शनिवार को करें या शुक्रवार को करें। इन तीनों दिन में से इस उपाय को आप कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपके पास ज्यादा ही इमरजेंसी है तो दोस्तों आप इस उपाय को, इस टोटके को कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो टोटका हमेशा कार्य करेगा। तो दोस्तों क्या करना है इस टोटके में, किस तरह से इसको करना है, वो सब मैं जानता हूं। दोस्तों इसमें किसी भी तरह के तंत्र मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती। आप किसी भी तरह का मंत्र, आपको किसी भी तरह का तंत्र कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलने की इसमें जरूरत नहीं है। आप केवल मात्र थोड़ा सा केवल ये वाला प्रयोग हमारा कर लीजिए। केवल 2 मिनट या 4 मिनट का प्रयोग है दोस्तों। इस क्रिया को जब आप करेंगे तो उसके बाद आपका शत्रु आपकी हथेली में होगा, आपकी मुट्ठी में होगा। यानी कि जिस शत्रु से आप परेशान घूम रहे थे, जिस शत्रु से आप मारे मारे घूम रहे थे, क्योंकि दोस्तों सामने वाला शत्रु बहुत ज्यादा बलवान है और वो हम पर हावी हो गया तो हम उससे लड़ भी नहीं सकते। अब लड़ ही नहीं सकते तो इसलिए क्या करेंगे, मान लीजिए हमारी प्रॉपर्टी हटियाना चाहता हो, हमारी स्त्रियों पर बुरी नजर डालता हो, तो फिर हम कैसे उनकी रक्षा करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी की कैसे रक्षा करेंगे, हमारे जो प्लॉट हैं उनकी कैसे रक्षा करेंगे। मैंने ऐसे बहुत से वाक्य देखे हैं कि पड़ोसी के प्लॉट पर पड़ोसी की निगाह हो गई और पड़ोसी ने उस पर कब्जा कर लिया, उस पर उसकी निगाह है। वो चाहता है कि ये पड़ोसी जो मेरा है ये मर जाए और उसका प्लॉट में हथिया लूं, है ना, पड़ोसी का मकान में हथिया लूं, इसकी कार में हथिया लूं, इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो मैं दबा लूं। तो इस तरह के भी बहुत सारे दुश्मन जो होते हैं लोगों के हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आप ऑफिस में जाते हैं, वहां ऑफिस में आपकी नौकरी खाने की सोचते हैं दुश्मन ऐसे होते हैं जो बॉस को भड़का देते हैं आपके खिलाफ, बॉस के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। आप कितना ही रुच रुच कर काम कर लें, कितना ही मेहनत से काम कर लें, लेकिन बॉस के सामने आपकी एक भी नहीं चलने देते। तो दोस्तों इस तरह के दुश्मनों को भी आप अपने वश में कर सकते हैं और अपना असिस्टेंट बना करके उनको रख सकते हैं। आप खुद उस कंपनी के मैनेजर बन जाएंगे और वो आपका असिस्टेंट बना घूमता फिरेगा। इस तरह का ये टोटका होने जा रहा है। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि जो हमारे पर, माना कि कोई सर्प है और वो सर्प हम पर आक्रमण करता है तो हमें हमारे बचाव के लिए उस सर्प को मारना ही बेस्ट रहता है। अर्थात कोई शत्रु यदि हम पर पूरी तरह से जानलेवा हमला कर रहा है तो हमें भी उसकी जान लेने का हक है। ये हक हमें ठाकुर जी ने दिया है, ये हक हमें भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में दिया है। तो दोस्तों कर्ता के साथ करना और पाप दोष से क्या डरना, वो वाली बात यहाँ पर आ जाती है। दोस्तों टोटका बताने से पहले मेरी आपसे विनती है, यदि आप बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार का नारा जरूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों ऐसा जयकारा लगाने से आपके जीवन में सारी मनोकामना आपकी बालाजी सरकार पूरी करते हैं। लोगों की उन्होंने बहुत तरीके से मनोकामनाएं पूरी की है और आज भी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही है। मैं विश्वास जताता हूं, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपकी भी हर मनोकामना पूरी होगी। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिखने के साथ ही वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। अब दोस्तों इस वीडियो को शेयर भी करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि लोगों को इसके बारे में पता लग सके, इस टोटके के बारे में पता लग सके, ताकि वो भी इन टोटकों को करें और अपना जीवन अच्छा बनाएं। दोस्तों क्या होता है, आज ईर्ष्या के कारण बहुत सारे शत्रु जो है पंख फैलाए हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। और वो ईर्ष्या जो होती है वो इस तरह की ईर्ष्या होती है कि हमारे जीवन में वो कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। दोस्तों शत्रु मित्र के रूप में भी आ जाते हैं, मित्र का वेश बना करके भी आ जाते हैं। वो आपके साथ रहेगा, खाएगा पिएगा, लेकिन दोस्तों आपका कभी अच्छा नहीं सोचेगा। तो वो आपका मित्र नहीं हुआ, वो आपका गुप्त शत्रु हो गया। जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको आप मित्र के रूप में जानते हो, वो आपका शत्रु पैदा हुआ। इसी के अलावा दोस्तों ऐसे बहुत सारे मैंने वाक्य सुने हैं और मेरे पास लोग आते हैं कि गुरुजी हमारे जो है हमारी जमीन दबा ली है और हमारे पर कोर्ट केस कर दिया है, ये तो हमारा मित्र बन के रह रहा था लेकिन ये तो हमारा ही शत्रु निकला। तो जो कहते हैं ना दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया, तो दोस्तों दोस्त जो होते हैं वो दुश्मन की तरह काम भी कर देते हैं। ऐसा काम कर देते हैं जो दुश्मन भी नहीं कर सकता, इस तरह के काम दोस्त भी कर देते हैं।
तो दोस्तों आपको हम हमेशा हर किसी से बच के रहना चाहिए जो आपके घर में मित्र बन करके आ रहा है। कहीं वो आपकी औरतों पे गंदी नज़र तो नहीं डालता, कहीं वो आपकी बहन बेटियों की तरफ तो बुरी नज़र नहीं डालता, कहीं वो आपके पीठ पीछे छुरा तो नहीं घोंप रहा है। यदि वो कोई भी सामान लाता है और उस सामान को आप खा लेते हैं तो दोस्तों जरूरी नहीं है, वो तांत्रिक के पास से भी आ सकता है। और तांत्रिक जो भभूत देता है वह भभूत यदि आपने खाली किसी चीज़ में मिला करके उसने आपको दे दी तो दोस्तों आपका बंटा डाल होना निश्चित है, आपको फिर कोई नहीं बचा सकता। इसलिए इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, खाने पीने की चीज़ों का, ताकि वो कुछ आपको खिला ना सके। अब दोस्तों तांत्रिक लोग जो होते हैं ना, ये जो दुश्मन होते हैं, ये आप पे छोटा मोटा किया कराया नहीं करवाते। ये आपकी उन्नति को, तरक्की को कैसे रोकेंगे? आपकी तरक्की होगी तभी आपके दुश्मन बनेंगे, और आपकी तरक्की ही दुश्मन रोकना चाहता है। दुश्मन जो है आपकी तरक्की को पूरी तरह से रोक देना चाहता है, आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देना चाहता है। और ये तरक्की आपकी कब रुकेगी? जब आप बीमार हो जाओगे। तो ये आपको बीमार भी पटकने की कोशिश कर सकता है, खटले पर पटकने की कोशिश कर सकता है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं जिसमें लोगों को लकवा तो हो गया है। अब दोस्तों जिस व्यक्ति को लकवा हो जाता है वो उठ करके काम नहीं कर सकता, मतलब कि उस व्यक्ति को लकवा मार गया और वो उठकर काम करने की स्थिति में नहीं है। तो जिस व्यक्ति को जब लकवा मार जाता है और स्थिति उसकी इतनी खराब है कि उसको लकवा मार गया, तो फिर उसकी जिंदगी कैसे चलेगी, वो कैसे पैसा कमाएगा और कैसे तरक्की करेगा? तो उसकी तरक्की खत्म हो गई। अब तरक्की खत्म हो गई तो वो दुश्मन खुश हो जाता है। तो इस तरह के दुश्मन परिवार में भी आपको मिलते हैं, इस तरह के दुश्मन परिवार से बाहर भी आपको मिलते हैं, इस तरह के दुश्मन आपको रिश्तेदारों में भी मिलते हैं। तो दोस्तों इस तरह के दुश्मनों को खत्म करने के लिए आपको किस तरह के कार्य करने चाहिए वो मैं आपको आज इस टोटके में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये इलायची का टोटका होने जा रहा है। इलायची का नाम तो आपने सुना होगा, जो हरी कलर की इलायची होती है। दोस्तों इलायची दो तरह की होती है, एक तो दिख काली इलायची, काली इलायची का डोड़ा यानी बड़ी इलायची, वो काली होती है, और एक होती है हरी इलायची जिसको हम चाय में डाल के पीते हैं, जिसको चाय में डालने से एकदम खुश सुगंध आती है, जिसको भगवान के भी चढ़ाया जाता है, पान की बीड़े में इलायची चढ़ाई जाती है। दोस्तों इलायची जो होती है वो भगवान को बहुत ज्यादा, सभी देवी देवताओं को भोग के रूप में स्वीकार्य होती है। इलायची और लौंग का जोड़ा एक ये ऐसी चीजें हैं जो कि भगवान के भोग में लगते हैं। इस कारण से दोस्तों इलायची जो होती है वो आपको कई तरह की बुरी क्रियाओं से भी बचाती है, कई तरह के बुरे दुश्मनों से भी बचाती है, और साथ में धन का भी आगमन करती है। तो दोस्तों आज मैं इलायची का वही टोटका बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या करना है, एक इलायची लेनी है। अब दोस्तों ये इलायची एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। आपको कितने शत्रुओं पर विजय पानी है उतनी इलायची आप ले लीजिए। मान लीजिए आपके 3 शत्रु हैं, या 2 शत्रु हैं, या 1 शत्रु है। मान लीजिए आपके 3 शत्रु हैं, तो आपको 3 इलायची ले लेनी है, और 3 इलायचियों को ऐसी जगह रखना है जहां पर आपका पसीना लगता रहे। आपकी जेब में रख सकते हैं, आप अपने पर्स में रख सकते हैं, लेकिन पर्स में आपका पसीना नहीं लग पाएगा उस इलायची पर, है ना। तो आप अपनी जेब में रखें, ऊपर वाली जेब में रखें, ऊपर वाली जेब में सही रहेगा, नीचे वाली जेब में भी रख सकते हैं, लेकिन ऊपर वाली जेब में भी आप रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। किसी के ऊपर जेब नहीं होती तो नीचे जेब होती है, पजामे की जेब हो गई या पैंट की जेब हो गई, किसी में भी आप उस इलायची को रख लें। वो 24 घंटे आपके टच में होनी चाहिए। आप चाहे लेटरिन जाएं, चाहे बाथरूम जाएं, कहीं जाएं, आप शौचालय में जाएं, कहीं भी जाएं, लेकिन वो इलायची आपके पास उस समय रहनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने आज इलायची, आज मान लीजिए आज शुक्रवार है और शुक्रवार के रोज भी ये टोटका कर सकते हैं, तो इलायची, या फिर आप मंगलवार है आज तो मंगलवार के रोज भी कर सकते हैं। तो आज मंगलवार है, सुबह उठ करके आप नहाए धोए, नहा धो करके आपने वस्त्र पहने, वस्त्र पहनने के बाद आपने वह इलायची रख ली। जितनी भी आपके शत्रु, मान लीजिए आपके 3 शत्रु तो आपने 3 इलायची रख ली, 2 शत्रु तो 2 इलायची रख ली, ठीक है। इलायची शत्रु के हिसाब से रखनी है। अब उस इलायची पर आप दिन भर रखें, 24 घंटे आपके पास रखें। आप उन कपड़ों से खाएंगे, पिएंगे, इधर उधर जाएंगे, जो भी कार्य करेंगे दिन भर का, फिर रात भर में, रात को भी सोएंगे तो रात को भी आपके वो टच होनी चाहिए इलायची आपके शरीर के, तो आपका शरीर का थोड़ा बहुत पसीना उस इलायची में लग जाना चाहिए। अब क्या होगा दोस्तों, अब आप क्या करेंगे, उस इलायची को, अब यदि वो आपका दुश्मन होगा ना, तो इस इलायची को आपको उसको कैसे भी, चाहे आप दूध में पिलाएं, चाहे आप पानी में पिलाएं, चाहे आप चाय में पिलाएं, कैसे भी करके, चाहे डायरेक्ट ही खिला दें, कैसे भी करके वो इलायची उस व्यक्ति के पास, उस व्यक्ति के मुंह में जानी चाहिए। वो यदि वो इलायची उस व्यक्ति ने खा ली तो दोस्तों यकीन मानिए वो आपकी जिंदगी भर गुलामी करता फिरेगा, यानी उसका माइंड ऐसा सेट हो जाएगा और शत्रु को आप वश में कर लेंगे, आपकी मुट्ठी में वो शत्रु आ जाएगा, आपकी जेब में वो शत्रु आ जाएगा। आप कहेंगे कि यार ऐसा हमें करना है, तो वो कहेगा हाँ जी हम वैसा ही करेंगे। इस तरह से मतलब आपका जो अपना होता है ना, उससे भी ज्यादा वो अपनत्व आपको दिखाएगा और अपनापन वो महसूस करवाएगा, असली वाला, यानी वो सच्चा मित्र आपका बन करके रहेगा, आपकी हमेशा गुलामी करेगा। आप जैसा कहेंगे, आपके नियम के विरुद्ध कभी वो नहीं जाएगा, आप जैसा करेंगे हमेशा वो वही करेगा, आप जैसा कहेंगे हमेशा वो ही बोलेगा, आप जो करना चाहेंगे वो ही आप करेंगे, यानी आपके रास्ते में वो बाधाएं नहीं अटकाएगा। जैसे कि आप ऑफिस जाते हैं,
तो ऑफिस में मान लीजिए आपने उसे इलायची खिला दी किसी को और वो आपके रास्ते में टांग अड़ा रहा था, तो उस ऑफिस में अब वो आपके खिलाफ नहीं बोलेगा, आपकी तरफ बोलने लग जाएगा। यानी बॉस से आपकी तारीफें करेगा, बॉस से आपकी तारीफों के पुल बांधेगा। आप काम नहीं करेंगे तब भी कहेगा तो बहुत अच्छा काम करता है, एक तरह से आपके ऊपर आसक्त हो जाएगा। तो इस तरह की जो ये महिला और प्रयोग दोनों कर सकते हैं, महिला पुरुष दोनों कर सकते हैं, लेकिन गलत भावना से इसका प्रयोग ना करें दोस्तों। इसके बहुत ही खतरनाक रिजल्ट देखने को मिले हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। ग्रो टू सक्सेस संस्था बिल्कुल भी 1 रुपया चार्ज नहीं करती किसी भी टेलीग्राम में ज्वाइन होने का। तो आप जरूर से जरूर आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।